रौनक स्टेज बावरदार रहनुमाई कराम जमी हाज़िरीन व सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बेस कम कर देना, ट्रैवल बढ़ा दो, आवाज़ बॉक्स में दे दो, वापसी हो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सल्लल्लाहु अलैहि व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम। ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या नाम है आपका? गौरव। थोड़ा साफ साफ कर दीजिए आवाज़। अच्छा माइक है आपका, थोड़ा सा और साफ कर दीजिए। डीजे का जो डिब्बा है ना, उसकी आवाज़ जो इधर वाली है वापसी वाली वो दे दें। बेस थोड़ा दबा के रखें, हालांकि ये डब्बे बेस मांगते हैं, है ना? हाँ, ये तो आप भी जानते हैं, ये डीजे का डिब्बा है। आप लोग सब समझ रहे हैं ना? डीजे क्या है ये? हाँ, डायरेक्ट जहन्नम, इसकी फुल फॉर्म है। डी से डायरेक्ट, जैसे बोल दो। हाँ, तो ये डायरेक्ट वाला मसला है। पहले दौर में वो होते थे छोटे वाले भाई गौरव भाई, उसमें तकरीरें होती थी। अब ये डायरेक्ट वाला मामला है तो इसमें मुश्किल हो जाता है बनाना। देखें हम अपने वाले से बना गए। बढ़ाइए थोड़ा सा आवाज़। हेलो हेलो हेलो। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हज़रात। खोल दो जहाँ तक में खुल सके। हाँ बस, ना 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 चलना दीजिए। अच्छा माइक, अल्लाह आपको हिदायत नसीब फरमाए। बहुत बढ़िया माइक। ये भी अच्छा ही हुआ कि मैं कुर्सी में बैठा था और मियाँ तशरीफ ले आए। अगर खुतबा शुरू हो जाता तो फिर सवा घंटा हमें लगता पक्का, और मियाँ थके हारे थे। तो चलिए जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। इतने में कुर्सी पर आया, इतने हज़रत तशरीफ ले आए, और बेचारे मुख्तसर वक्त के लिए तशरीफ लाए थे, तो फिर तकरीर में फंस जाते तो बहुत लंबा हो जाता। अल्लाह हज़रत को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। पुरफतन दौर में मुजाहिद आदमी, हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ है अल्लामा तौक़ीर रज़ा खान। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, मौला सेहत के साथ लंबी उम्र दे। अल्लाह मुझसे कबल दो शोरा हजरात ने बहुत खूबसूरत पढ़ा, दोनों ने वाकई लाजवाब पढ़ा।
मगर अगर मुझे थोड़ी देर और लेटर रहने देते तो बहुत अच्छा होता। आराम खा पे मैं तकरीबन 1.5 घंटा बैठा है। वो अभी आपने देखा कि मुफ्ती शहरियार साहब यूँ थोड़ी बिगड़े थे, इसी बात भी बिगड़े थे। हज़रत से मेरी बात हुई, 1.5 घंटा हज़रत के मिंबर पे बैठे बैठे हो गए। अच्छा, लोग बड़ा आसान समझते हैं खिताबत करना। अब आप लोग तो आज बैठे हैं, मैं बंगाल से सफ़र करके आ रहा हूँ और रात भर हम लोगों को जागना भी होता है, दिन भर भागना होता है। किसी के जलसे में अगर फ्लाइट छूट जाए, ट्रेन मिस हो जाए, कुछ हो जाए तो फिर हम लोगों को गाली भी सुननी होती है। सारे काम हैं हमारे नसीब में, और फिर मिंबर पे 1.5 घंटा बैठना भी हमारे नसीब में है। कोई बात नहीं है, बहरहाल हम बैठे हैं, हम तो कभी गुस्सा होता ही नहीं है। बहुत अच्छा पढ़ा। अल्लाह दोनों शोरा हजरात के इल्म में, अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मिंबर नूर पे इस इलाके के जिम्मेदार उलमा जलवाबार हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे करीम हमारे इन उलमा को अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र दे, ताकि लंबे ज़माने तक अपने अपने मकाम पर दीन का काम करते रहें। एक जुमले में समेट के सारी बात मैं आपको देने लगा हूँ। अगर ये उलमा की जमात ना होती ना, हमारी आपकी ज़िंदगी कुत्तों की तरह होती, जानवरों की तरह होती। ये इनकी काविशें हैं, इनकी मेहनतें हैं, इनकी मेहनतों का नतीजा है कि हम पे खाने का ढंग है, पीने का ढंग है, चलने का ढंग है, बातें करने का अंदाज है, सोना बैठना उठना सारी बातें। अगर ये तरीक़ा हमारे पास में है तो इन उलमा की मेहनतों का नतीजा है। बहरहाल सबकी बातें आप हजरात ने बाद इशा से अब तक सुनी। अल्लाह सबको सलामत रखे। हमारे नाज़िम साहब तो बेचारे बहुत मुख्तसर वक्त में अपना काम अंजाम दे रहे हैं। शायद ये भी डर गए हैं, जब से कोरोनिया का हादसा हुआ है ये भी घबरा रहे हैं। अच्छा, अभी तो रंग अलग है। मैं रात गोंडा में था, बंगाल से सीधा उधर ही आया, तो वो नाज़िम तो बेचारा मुश्किल से 1 या सवा मिनट दे रहा है। बोला इतना मत घबराओ यार, इतना मत डरिए आप, है कोई बात नहीं, आपका भी है 1-2 मिनट ले सकते हो। मगर अभी क्या हालत देख जगह मिंबर में बैठे आरफीन साहब, तो सच ये था कि मुझे तकरीबन 50 से 52 मिनट हो गए बैठे बैठे, और एक निजामत मुकम्मल नहीं हुई नाज़िम साहब। नाम खैर नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। बहरहाल छोड़िए, कोई बात नहीं, हमने वहाँ भी सब्र किया, क्योंकि अल्लाह सब्र वालों के साथ है। हम तो सब्र आज भी कर रहे थे, बैठे थे इधर, करते ही रहते हैं, और ये हमारे नसीब में है कि लोग हमें बचा के रखते हैं। आज तो 12 बजे नंबर आ भी गया है, ये तो हमेशा हमारा नंबर तो वही 2 बजे के बाद आता है। फिर कुर्बानी का बकरा हमें बनाया जाता है कि बाद में ज़िबा किया जाएगा। हर जगह तबर्रुक, हर जगह बाद में। बंगाल के इलाकों में जाते तो वही 2 बजे नंबर आता, 3 बजे नंबर आता है। कोई बात नहीं, आप लोग मुबारकबाद के काबिल हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। हमसे ज़्यादा करीब नहीं बोला जाता, अगर दूर से पकड़ ले तो देख लीजिए मेहनत करके। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। रात के इस टुकड़े में बैठे हैं, जिस नीयत के साथ आप लोग हाजिर हैं, अल्लाह आपकी नीयत की कदर फरमाए। और रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको जज्बा ईमानी, जज्बा कुरानी, जज्बा हक़ानी अता फरमाए। मैं अपने पीर व मुर्शिद हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए 2-3 शेर आप हज़रात तक पहुँचाने लगा हूँ। अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ मेरे हाशिया ज़हन पर है, इंशाअल्लाह कुछ बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। एक नारा लगाएं, हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी नारे पर हाथ उठाना या ना उठाना, अगर जब ये नारा आए तो मुस्कुरा के हाथ उठा देना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग़े फ़ुरक़ते तैबा, बहुत बड़े ज़ात का कलाम है। दाग़े फ़ुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। दाग़े फ़ुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। किताब फ़ुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे ख़ज़रा, काश गुंबदे ख़ज़रा
मेरे शाहीन बार बार बस उसे बोलना है जिसकी ये ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार कर। काश गुंबदे खजरा देखने को मिले। डाल दीजिए भाई गौरव भाई, आवाज और डाल दीजिए, थोड़ा सा दूर से नहीं पकड़ना है। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता और तुम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर कि तुम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर उनके आस्ताने उनके आस्ताने के अरे खाक में मिल जाता। काश मेरे साथ हाथ उठा के पढ़िए। काश गुंबदे खजरा देखने जिंदाबाद मिल जाता। पढ़िए जी लगा के। काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। बस सुभान अल्लाह। कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है। वाह। बोलो ऐसा है कि नहीं है? ये को लगाइए भैया, को लगाइए। कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरने की तारीफ करता है नजीर भाई, कोई लाल किले की बनावट की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की मीनारों की तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तुमने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश का मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही कहता अल्लाह दुनिया में कुछ न दिखाना मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। आशिक गुंबदे खजरा लगे लगे के जलसा शुरू हुआ है। आशिक गुंबदे खजरा जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, माशाल्लाह। वाह। ले जाता भाई सब लोग शरीक हो जाए माशाल्लाह। वाह। और तुम बहुत अच्छा निकल जाता उनके आस्ताने पर कि तुम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर उनके आस्ताने उनके आस्ताने के अरे खाक में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अलवाए अहले सुन्नत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला मुरादाबादी जिंदाबाद। एक शेर सुने माशाल्लाह। मौत पड़ोसी का हक हमेशा ज्यादा होता है ना। थोड़ा सा मुस्कुराते बस शकील अहमद रज़वी मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं मांगता। आप मुस्कुराते हैं मेरा पेट्रोल का काम हो जाता है ना। एक नया जज्बा मिलता है, अच्छा लगता है। और मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। मुस्कुराना किसकी सुन्नत है? ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा ज़बान से सुभान अल्लाह कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। दुआ करें ऐसा हो जाए कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में और मौत से गले मिल कर मौत से गले मिल कर हर जिंदगी मिल जाता। आशिक गुंबदे खजरा देखने
को मिल जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह चचा को खुश रखे, शादाबाद रखे, बोले सुभान अल्लाह। हालांकि ये हक आपका था, ऊपर वाले तो सारा काम कर ही रहे हैं, है ना? थोड़ा सा आप भी जज्बा बेदार करें। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। ठीक है। अच्छा मक्ता सुने। हो सकता है कि बहुत सारे ना हुजूर गाने शरीय आले जमा के मुरीद बैठे हैं, उनके दर पे करके हसरत हुई पूरी, कि उनके दर पे करके हसरत हुई पूरी, और साइल करे अक़दस, साइल करे अक़दस, अरे कैसे मुनफ़इल जहाँ काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। सुभान अल्लाह। पढ़िए झूम के। काश गुंबदे खज़रा मेरा करीम अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। लोग बड़े एतराज करते हैं, बोले सुन्नियों के स्टेजों पर हम बयान नहीं होती। जरा आगे से पीछे तक से अल्लाह करें, और जो दिल पे सर लगाया ना उसे थोड़ा ये जब अल्लाह अल्लाह की सरब लगती है ना, तो दिल पे जो मैल है वो दूर हो जाता है। जरा मुस्कुरा के बोले अल्लाह, सब बोले अल्लाह 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 अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूरज को चमकाने वाला नहीं बोलेगा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कौन चमकाता है? सूरज को चमकाने वाला, रात की काली घटा में चांद को चमकाने वाला, फूलों को महकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर, जमीन का सीना फाड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुहाफिज़ाने मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मदरसा गौसिया बरकातुल उलूम, जश्ने दस्तार बंदी, हुजूर शाह सैयद अनस मियां साहब बिलग्राम शरीफ। बैठ जाओ लोग, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा गौसिया बरकातुल उलूम। माशाअल्लाह। देख रहे हैं अपनी माथे की निगाहों से मिंबर नूर पे औलाद नबी। अब बोलोगे सुभान अल्लाह। इससे बड़ी कोई बात है? औलाद नबी इस जात के जलसे को सजाया, मुबारकबाद के काबिल कमेटी वाले उसी के बेटे को बुलाया। औलाद अली हुजूर आकाई मौलाई पीर तरीक़ अली रहमत राह शरीफ हुजूर सैयद इसमी असाद क़िबला मदजिल्लाहु नूरानी की आमद हो गई। हजरत का आना अब बिल्कुल नहीं घबराना। हाँ, अब नबी का बेटा बैठा और दिल्ली वालों, शाहीन बाग वालों जुमला याद कर लो, मेरा बड़ा पुराना है। इतना जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है, जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। हम
हम सैयदों से प्यार करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और इसलिए प्यार करने का क़यामत का दिन होगा। शफाअत का आज सैयद हुजूर अनस मियां के नाना के सर से बंधा होगा, है ना। नाना का दामन पकड़ के बड़े प्यार में अर्ज करेंगे, नाना जी शाही बाग वाले सब अपने ही हैं, बेड़ा पार हो जाएगा। आज तक अभी तक नौजवानों अगर किसी के पीर के हाथ में हाथ नहीं दिया है, ये भी कह दो कि बेजाना हो भाई, आजकल ढोंगे पीर भी तो बहुत चले हैं, है ना। अगर किसी ढोंगे पीर के हाथ में हाथ दे दिया है, छोड़ दो, कुछ बचाएगा नहीं, सीधा ले जाएगा आगे। समझ रहे हो ना। डायरेक्ट वाला मामला अभी बताया था हमने, याद रखना वो खुद भी नहीं बचेगा, इस लकड़ी में बैठोगे वो भी उधर ही चली जाएगी। तो इसलिए आज मौका अच्छा है, अच्छे पीर का आपने इंतखाब किया है, बड़ी खानकाह के पीर को बुलाया है, बगैर सोचे समझे हुजूर सैयद अनस मियां के हाथ में अपना हाथ दे दो, कामयाब हो जाओ। बगैर सोचे समझे तकरीर शुरू हो रही है, जरा मुस्कुरा के बोलने सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह अल्लाह, ऊंचा बोले अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खानकाहों में यही तो सिखाया जाता है, दिल पे जो संग होता है ना उसे दूर किया जाता है। अल्लाह अल्लाह के सर पे लगा के जरा सैयद साहब के नूरानी चेहरे को देखें और अल्लाह अल्लाह के सर पे लगाएं। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधे को उगाने वाला, इन पेड़ पौधे पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक झिल्ली में बंद करने के बाद सांसों को चलाने वाला, ख्याल किया कभी, सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, इस बच्चे को उठा के एक पिन्नी में डाल के आगे से टेप लगा के बंद कर दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगे, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, मगर मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में माँ के शिकम में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। और नौजवानों मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, बच्चों को ताली मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, रशीद भाई मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले तस्वीर जरा पानी पे बना दे। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, ज़हन हाजिर रखे, दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा, मगर पानी पर नहीं। तवज्जो, पानी पर नहीं। मैंने कहा मेरा करीम अल्लाह तो बूंद पानी मर्द का, तो बूंद पानी औरत का, दोनों को सब करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह, इधर देखें, ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला, चुप ना बैठे फिर अल्लाह अल्लाह करे, अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह, गाय भैंस बकरी वगैरह 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 जानवरों के फलों को काट के देखो, खून निकलेगा, धोने बैठ जाओ, दूध निकलेगा, इन फलों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। सीधा से जुमला, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अंफुसिहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह खुश रखे। ये हजरत की खिदमत करते हैं, हमारे बड़े पुराने भाई हैं, हसन भाई, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। जब भी हजरत से राब्ता करना हो उन्हें पकड़ लेना, बड़ी आसानी से हुजूर सैयद साहब आराम से मिल जाएगा आपको। ये हजरत के खादिम खास बड़ी मोहब्बत करते हैं हुजूर से, अल्लाह खुश रखे। सुने अल्लाह ने फरमाया, इधर देखें आयत का तर्जुमा, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। याद करें आयत का तर्जुमा, याद करें, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने करीब है। शाहीन बाग वालों थोड़ा सा बोले, इस वक्त कैसे पढ़ाया जाता है दरसगाह में, जब उस्ताद पढ़ाता है तो अच्छा भी बोलता है ना, दरसगाह करूं बस ऐसे समझिए दरसगाह चल रही है। नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। वाह, बहुत अच्छे, वाह। बात चलेगी कुरान हदीस दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस। आज हमारे बच्चों को किधर जाना चाहिए, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ख्याल करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, जानों से ज्यादा। देखो आपकी जान मेरी जान, हम एक जगह तो बंदा बीच में से अकीदा बयान करने लगा। मैंने कहा नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है, तो तकरीबन 60 या 62 साल की उम्र थी। कहने लगे मौलाना ठहरो। मैंने कहा बताइए। बोले चाचा क्या मामला? बोले हजरत जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बड़ा मोटा सा सवाल है, मोटा और बड़ी आसानी से हमारे जवानों को समझ में भी आ जाता है। बोले नबी जब जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ती? टेक्निकल जुमला। मैंने कहा चाचा ये बताओ उम्र कितनी हो गई? कहने लगे हजरत 60 के पार। मैंने कहा 60 से उधर हो गई, मगर 60 में भी अकल मुकम्मल नहीं तुम्हारी। अब जो है बिगड़ गए, साहब बिगड़ गए। कहने लगे मौलाना मामला क्या है? मतलब सच बताओ कि तुम्हारे जिस्म में जान है। कहने लगे हजरत अगर मेरे जिस्म में जान ना होती तो मैं चलता फिरता कैसे? अच्छा शाहीन बाग वालों आप बताओ आपके जिस्म में जान है? जिसके हो जरा हाथ भाई, जिसके जिस्म में जान है। वाह, सबके जी। अच्छा अपनी तो है भाई, शाहीन बाग वालों अपनी है ना, अल्लाह ने अता की अपनी है। ईमानदारी से 60 वाले भी बैठे, 50 वाले, 25 वाले, 20 वाले, हर कैटेगरी का आम में बैठे। इतनी उम्र हो गई, ईमानदारी से बताओ आज तक अपनी जान को देखा है? सच बताना, अपनी जान को देखा है? अरविंद भाई मैंने कहा अपनी जान को जाने देखा? मना कर दीजिए, देखा है? नहीं देखा ना? काली है, पीली है, नीली है, गोरी है, कैसी अपनी है, मगर देखिए आज तक नहीं। मैंने कहा चचा जल्दी बताओ उम्र कितनी हो गई? बोले 62 के पार है। मैंने सच्ची बताओ आज तक इस उम्र में अल्लाह ने तुम्हें जो जान अता की है इस जान को देखा है? कहने लगे मौलाना जान को तो आज तक नहीं देखा। मैंने कहा चचा कितने नादान हो, अपनी जान को आज तक नहीं देखा, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं लिखते हैं अल्लाह की सरताप कदम शान है ये, इंसान ही इंसान है ये, कुरान को ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मदरसा गौसिया बरकातुल उलूम, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, वाह। मैंने कहा चचा अपनी जान आज तक नहीं, तवज्जो जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए, बस अपनी देख लेते। अब चले गुस्ताखियों का दौर है, हुज़ूर अल्लामा तौक़ीर खान साहब ने भी बताया ना सारा मामला, गुस्ताखियों का दौर है। अभी नहीं, ये पुराने दौर से चला रहा, मगर एक बात याद रखना, नबी की गुस्ताखी करता कौन है? एक जुमले में समेट के आपको बताने लगा, करता कौन है? शाहीन बाग वालों इधर देखें, ए बाबू, ए भैया,
भाई 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 हाथ जोड़ना थोड़ा दे प्लीज पानी पिलवा थोड़ी देर प्लीज थोड़ी देर मेहरबानी फरमाएं। टाइम तो हमारा हो गया है, अगर आप थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लें तो अच्छा लगेगा। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी समाज है वाकई, बहुत अच्छा समाज है। मगर मेरा एक मिशन है कि जो बातें हम देने लगे ना, एक एक बच्चे उसमें शिरकत होनी चाहिए। बुजुर्गों की शिरकत हो रही है, हमारे भाइयों की शिरकत हो। दीन सीखे, दीन समझे, क्या हकीकत है, इस तरफ जा रहे हैं। सुने आज ज़हन हाजिर रख के मेरा ज़हन बनाए, मजा आएगा। तवज्जो से ख्याल करें। गुस्ताखियों का पानी पीते पीते तीनों लोग मेरी तरफ देखें। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप तीनों आप लोगों को माशाल्लाह एक टोपी और नसीब हो जाती तो हमें बहुत अच्छा लगता है। 50 रुपए की टोपी भी ले लिया करो। अल्लाह ने 50-50 हज़ार की मोबाइल आपको दिए हैं, कोशिश किया करो कि 50 रुपए की टोपी भी ले लिया भाई, टोपी भी ले लिया करो। बेचारे बैठे मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। आप लोग इधर देख आप इधर मुस्ताफिया का दौर है, पहले से होती चली जा रही है, अभी भी हो रही है। अच्छा जिसे देखो टारगेट इस्लाम, एक जुमला, जिसे देखो कैमरे वाले बाबू बैठ जाइए, जिसे देखो टारगेट मजहब इस्लाम, जिसे देखो दुनिया में जिस भी मुल्क को देखो मुसलमान दाढ़ी वाला टारगेट। हमने कहा यार सब इधर ही क्यों, एक जुमला शाहीन बाग में हमने कहा यार सब इधर ही क्यों, सबकी नजर इधर ही क्यों लगी है, सैयद साहब की मौजूद सब इधर ही क्यों देख रहे हैं, इन्हें खत्म करो, इन्हें बिठाओ। मैंने कहा कुछ तो है, चोर की नजर होती वहाँ माल होता है। शायद आपके समझ में नहीं, अगर आसानी से समझ में आ गई होगी तो बोल जाते। चोर की नजर होती वहाँ है जहाँ माल होता है। पता चला मुसलमान के सीने में नबी के दिया हुआ ईमान का खजाना है, सब कुछ दे सकते हैं मगर इस ईमान का सौदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। हमारे नौजवान बुढ़े को शराबे की दुकानों पे खड़े, हमारे बुजुर्ग बैठे। नई नस्लों का हाल ये है कि नई नस्ल इंजेक्शन लगा रही है सोने के लिए। नए हमारे नौजवान भाई 18 साल के बच्चों को जो नमाज पढ़ने का तरीका है, न वजू करने का तरीका है, न गुस्ल करने का तरीका है, आलिमों के करीब बैठ नहीं सकते। 1 घंटा जलसे में अगर कुछ दीन की बातें समझाने की कोशिश करो तो इनके पास वक्त ही नहीं है। हमारी नई नस्लों में खाली शोर है, हंगामा है। शोर समझ रहे हैं? जरा बोले शोर में कितने तीन कितने? जरा आप बोले आपको पढ़ाने लगा कितने? सब बोले तीन, शीन वाव रा। शाहीन बाग वाले हो तो आपको देना है, कैच कर लेना जुमला, शीन वाव रा। ये क्या हो गया? जरा सब बोले, देखो बच्चे बोल रहे हैं, बड़े भी बोल रहे हैं, क्या हो गया? शोर। इसी शोर में ऐन को शामिल कर लो। शोर नहीं आई समझ में, इसलिए कि ऐन दलालत करता इल्म पर। अगर खाली शोर में आपको ऐन को शामिल कर लिया, इल्म को ले आए, शोर आ जाएगा। मगर नई नस्लों का हाल ये है, शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे खड़े हैं, अय्याश गड्ढे पे हमारी नई नस्ल खड़ी है। ओ नौजवानों, आओ अपने नबी की हदीस सुनो। हमने बड़े-बड़े सूरमा, बड़े-बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चराग चलते थे, जिनकी दुनिया में लंबी बस्ती थी, जिनकी दुनिया में टुकड़े बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनके कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा, कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा है। सुने हदीस, सुने मेरे आका ने
अय्याशों गड्ढे पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाले, शराब के जाम हाथ में लेकर अपनी जिंदगी में आग लगाने वाले, मेरे आका ने फरमाया शराबी की शक्ल कल क़यामत में ऐसी होगी जैसे सूफर की शक्ल होती है, खंजीर की शक्ल होती है। अरे महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन बदबख्त लोगों की जमात है? आवाज आएगी ये उन लोगों की जमात है जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपने मुंह से शराब के प्याले लगाए थे। नई नस्ल को देखो, मौलाना अब्दुल रशीद साहब गोली खा रहे हैं, नए बच्चे तालीम नहीं, बिगाड़ की तरफ नजर भाई। नई नस्लें तरक्की कब, फिर वही जुमला, तरक्की कब मिलेगी जब इल्म लाओ। तवज्जो है, जब इल्म को लाओगे, जब तुम्हारे पास इल्म का खजाना होगा, जब तरक्की होगी। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की बात याद है, जब मैंने पटना एयरपोर्ट में फ्लाइट में एंट्री की तो पायलट ने बैग थामे आगे आगे जा रहे थे, चेहरे पे दाढ़ी देखी, देख के बोले भाई अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा सर वालेकुम अस्सलाम। एक प्लेट में नाम देखा तो लिखा था फरहान खान। यार सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा दिल्ली के सफर से बहुत किए मगर आज जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा उसे ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। सीना चौड़ा होता है जब पायलट को हम अपना देखते हैं, सीना चौड़ा होता है जब MBBS MS को डॉक्टर को हम अपना देखते हैं, सीना चौड़ा होता है जब कोर्ट और कचहरियों में जज हमारे होते हैं, सीना चौड़ा होता है जब थानों में इंस्पेक्टर हमारा होता है। कब? जब इल्म होगा। भैया माइक को ना बिगाड़े बाबू, आवाज नहीं समझ लगा सर, उधर से इसलिए ये देखिए आवाज नहीं आ रही है। चलो अब आएगी, कोई बात नहीं, आएगी आएगी अब आएगी। इको कर दीजिए डाउन, और आवाज की जो आवाज जो है ना इसे मत घटाइए। हाँ इको डाउन, हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे, बैठ जाइए आप। अब आ रही समझ में? हाँ अभी तो कुछ भी नहीं कहा मैंने। कमाल है भाई, अजीब नुस्खा है शाहीन बाग वालों का, कुछ नहीं कहा तो समझ में आ रही है। खैर अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। तकरीबन ये बानी है कि हमें 40 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है? सब सुनना चाहते हैं? सब होश में है ना? थोड़ा सा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा होश यहाँ का अलग है ना, कुछ यहाँ का तो सब कुछ अलग है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा ये मसला के आला हजरत वाला ना, जब कश्मीर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक लगता है ना, जज्बा ही अलग होता है यार। बंदे का एहसान भी तो है ना। तो हमें जमीन थोड़ी दी इमाम अहमद रजा खान ने, कार लेके नहीं दी है हमें, तवज्जो है, मकान लेके नहीं दिया, बिल्डिंग नहीं दी है, मगर इसके नबी का जान पिलाया। 1000 किताबें लिख के दी है, 1000। शाहीन बाग वालों बताओ कितनी किताबें? 1000 किताबें लिख के हमें दी हैं। और एक एक किताब ना 32 जिल्दों में है भैया। कितनी जिल्दों में? 32 जिल्दों में है एक एक किताब। इसे फतवाए रज़विया कहते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ हमने कहा आला हजरत को कहने से कुछ पहले जरा एक बार पढ़ ले इमाम अहमद रजा की जात क्या है। हाँ जात क्या है एक बार जरा पढ़ लेना, पता चल जाएगा। हमने कहा अपने ने गैरों ने सर झुकाया। और याद रखना आला हजरत हमने नहीं कहा है, तवज्जो है, हमने नहीं कहा। उठाओ इतिहास, हमने नहीं कहा। अरब के बड़े बड़े अपने वक्त के मुहक्किक, अरब के बड़े बड़े मुफ्तियों ने इमाम अहमद रजा के दौलतुल मक्किया को पढ़ा तो पढ़ने के बाद बोले ये हजरत नहीं है, ये हजरत नहीं है, ये तो लिखने वाला अपने वक्त को आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। उस जात का नाम है इमाम अहमद रजा खान फजल। सुभान अल्लाह। जात ने इसको मोहब्बत का जाम पिलाया, इसके नबी का जाम पिलाया। क्या हमारा इतना भी हद नहीं कि हम अपने जलसों में नारा लगा दें?
तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या देखो जी, हम तो सीना चौड़ा करके नजर भाई खोल के कहते हैं, सीधी सी बात है। हम किसी का नाम नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई निशाना नहीं, मगर इतना है हमारे यहाँ छोड़िए, गैरों के यहाँ भी जब फतवों को लिखा जाता है ना, तो सहारा इमाम अहमद रजा की फतवाए रज़विया का ही लिया जाता है। वाह। और ना मानो तो जाकर उनकी लाइब्रेरी में देख लो, पता चल जाएगा। सीधी सी बात है। बहरहाल सुने, वक्त शौक है। अय्याशों के अड्डे पे जिंदगी गुजारने वालों, मेरे आका ने फरमाया, नौजवानों सुन लो, कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यार मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। सूरज की इस कदर गर्मी बढ़ गई होगी, बड़े आसान किए गए हो, इस कदर गर्मी बढ़ गई होगी, इस कदर तपिश होगी, ज़बानें ऐसे लटक जाएंगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की ज़बान लटक जाती है, मई जून के महीने में ज़बानें बाहर आ जाएंगी। मेरे आका ने फरमाया, ज़ानी को लाया जाएगा, ज़ानिया को लाया जाएगा, प्यास की शिद्दत होगी, इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगी, इतनी बदबू होगी, इतनी बदबू होगी। उलमा मिंबर नूर पे बैठे हैं, अगर उस बदबू को दुनिया में डाल दिया जाए, सारे जिन्नात, सारे इंसान बेहोश हो जाए। थोड़े देर के मजे के लिए, थोड़े वक्त के मजे के लिए अपनी जिंदगी आखिरत को बर्बाद मत करो। सुने, तुम्हारे नबी की हदीस है, और हमारा काम समझाना। शाहीन बाग वालों, तुम अपने हो, हमारे अपने हो, नजरें झुका के चलो। तवज्जो है, जब रास्ते से नबी का गुलाम जाता है तो नजरें झुका के जाता है, ताकि कोई देखने वाला दूसरा भी ये कहने लगे, यार जब मोहम्मद अरबी के गुलामों का चलने का अंदाज ये है, तो फिर खुद मोहम्मद अरबी का अंदाज कहा। मुसलमानों एक तौर वो था, तुम्हारे खाने के तरीके को देखकर, तुम्हारे चलने के तरीके को देखकर, तुम्हारी बातें करने के अंदाज को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और आज तुम्हारा किरदार, लंबी लंबी जुल्फे हैं, गाल छुआरे जैसे, बिल्कुल छुआरा बना पड़ा, 18 साल का, पता ही नहीं कि हो क्या रहा। मुश्तजनी के अड्डे आबाद करके रखे हैं। नौजवानों याद रखना, तुम्हारी जवानी ऐसी होनी चाहिए शेर की तरह, तुम्हारे सीने शेर की तरह होने चाहिए, तुम्हारे कान सेब की तरह होने चाहिए, तुम्हारी आंखें हिरनी की तरह होनी चाहिए, तुम्हारे बाल रेशम की तरह होने चाहिए। अगर नहीं, नौजवानों को देखो रात के 2-2 बजे तक मोबाइल में गाने, अय्याशों के मनाजिर, और सुबह को देखो 10-10 बजे, 11-11 बजे तक कुत्ते की तरह औंधा पड़ा है। जुमला कड़वा है, मगर टैबलेट जितनी कड़वी होती है उतना आराम भी जल्दी कर देती है। तुम मेरे अपने हो, मेरे अपने हो, भले से मैं अमरोहा का, मगर एक रिश्ता है मेरे आपके दरमियान, जिस रिश्ते को हम जोड़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस रिश्ते अजीम से तुम मेरे अपने भाई हो। और करें, ज़ानी को लाया जाएगा, ज़ानिया को लाया जाएगा, प्यास बढ़ गई होगी, ज़बानें लटक रही होंगी, शर्मगाह से पीप निकलेगी, इतनी बदबू होगी, अगर इस पीप को दुनिया में डाल दिया जाए, सारे जिन्नात इंसान पे होश हो जाएंगे। एक प्याले में करने के बाद पीने के लिए दिया जाएगा। जब ये पहला घूंट मारेगा, पहला घूंट मारने के बाद नीचे वाले होठ पे इतना वरम आएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना वरम होगा, पलट के पुष्ट पे गिर जाएगा, शक्ल सुअर की तरह होगी। अहले महशर पूछेंगे, अल्लाह किन बदबख्त लोगों की जमात है। आवाज आएगी, ये उन लोगों की जमात है जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। नबी की शान में लोग गुस्ताखियां कर रहे, तुम मजों के अड्डों पे हो, निकल के आओ नकाबों से, पलट के आओ दीनदारी की तरफ, पलट के आओ नमाजों की तरफ, कुरान की तिलावत की तरफ। और एक जुमला शाहीन बाग वालों, जल्द से और ले जाओ, दुनिया के सारे तावीज़ एक तरफ, जो है आप लोगों की तवज्जो है, दुनिया के सारे तावीज़ एक तरफ, सुबह को उठ जा, फजर की नमाज अदा कर ले, थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले, अल्लाह की इज्जत की कसम, सारे तावीज़ एक तरफ, नमाज की बरकतें एक तरफ। और याद रखना, जो नमाज पढ़ने से इज्जतें मिलती हैं, वो तावीज़ों से इज्जतें नहीं मिलती। बेटा बहुत गोलू मोलू बैठ जाओ, अल्लाह खुश। मालूम नहीं गुस्ताखियां हो रही नौजवानों को, नशे में नौजवान तो अय्याशों का अड्डों पे। इमरान भाई, अजीब रंग है नौजवानों का, तुम अपने हो, हमारे हो, पलट के आओ उधर से,
मार दो शराबों के दुकानों में ठोकर, मार दो अय्याशों के गड्ढों में लात, पलट के आओ, पता चलेगा नबी का गुलाम कैसा होता है। जो नबी का गुलाम होता है वो जमाने का इमाम होता है। कौन करता है नबी की गुस्ताखी, ये भी सुन ले। शाहीन बाग वालों सुने, कैमरे वाले रिकॉर्ड करें। नबी की शान में तो काफिर नहीं भोगता है, तवज्जो है, कोई यहूदी नहीं भोगता है, मगर हाँ अगर नबी की मोहब्बत पे उंगली उठाता है, वो उठाता है जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। समझ में नहीं आई है? जरा ऊंचा हाथ करके बता दें, ऐसा है जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो, वो नबी पे भोगता है। और जिसकी मां एक हो, जिसका बाप एक हो, वो तो सीना चौड़ा करके कहता है न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। मौलाना नूर मोहम्मद बैठे हैं, ये तो दीवाने हैं, दीवाने भाई। अल्लाह खुश रखे, इन्हें शाद आबाद रखे, इन पे मजजूबियत रहती है हर वक्त। अल्लाह इन्हें शाद आबाद रखे, तरक्की से नवाजे। अब तो सैयद साहब भी मुस्कुराने लगे, अब तुम भी मुस्कुरा दो यार। सुभान अल्लाह। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुने गुस्ताखियों को दौड़, जब मेरे करीम आका ने नबूवत का ऐलान फरमाया, कबीला बनो सुलैम का सरदार, कौन से कबीले का सरदार नबी भाई? कबीला बनो सुलैम का। बिगड़ गया, गालियां देने लगा, ओल फोल बकने लगा, जो भी मुंह में आता था जाने कायनात को, हसनैन के नाना को, ज़हरा के बाबा को बोलना शुरू कर देता। अच्छा इत्तफाक ये था, सरकार जब हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते ना, तो इसी के घर के सामने से जाते। सरकार जब गुजरते तो घर इसी का रास्ते में, तो कहता क्या, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। पूछने वाले ने पूछा मामला क्या है? कहने लगा सरदार कबीले का, ये तो मेरी भी माइंड में नहीं आता, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आती। बोले वजह क्या है? बोले बस इतना पता है, जो देखता है वो दीवाना हो जाता है। जो देखता है, आप बोलते जो देखता है वो दीवाना हो जाता है। रोज ऐलान, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। मेरे आका का गुजर हो गया, फिर दूसरा दिन फिर बंद बंद बंद, फिर आका तशरीफ ले गए, फिर तीसरा दिन दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, फिर मेरे आका का गुजर हो गया, फिर चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, आठवां दिन, दसवां दिन, एक लंबा वक्त हो गया। मगर अल्लाह ने एक दिन इसकी आंखों को कर दिया बंद। आप लोग तो मुस्कुरा दे तो अच्छा लगेगा, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बुजुर्गों से प्यार किया करो, इसलिए कि अल्लाह इनकी सफेदी को देख के इनकी दुआ टालता नहीं। नौजवानों ये तुमसे भी कहने लगा हूँ, जो बुजुर्ग है ना, तो चाहे तुम्हारे बाबा हो, दादा हो, चाचा हो, खालू हो, कोई भी हो, इन बुजुर्गों से दुआओं के लिए कहा करो, अल्लाह इनकी सफेदी को देख के इनकी दुआ कबूल कर। इनसे ये तो मुस्कुरा दे, ये दुआ दे दे तो हमारे लिए बहुत है। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने मोहब्बत के साथ, रोज दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक जैसी जोड़ी है, काला लिबास है, सोने बहुत हैं। अल्लाह खुश रखे आपको। हाँ, पंजाबी के जुमले मैंने इस्तेमाल किया है, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। देखो बच्चे को कितना प्यारा सही साहब के लिए पानी लाया, जा बेटे बैठ जा, जाके पीने के लिए नहीं आया, पढ़ने के लिए नहीं आया। पढ़ने के लिए ना, हम तो पहले पीने के लिए। अच्छा अजीब मामला, कभी कभी हम सैयद साहब को देखते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सैयद साहब भी कभी कोई बोझल हो जाते, कितना पानी पढ़वा हो गया। जो सैयद साहब कहते हैं नमाज पढ़ो तो पढ़ने को तैयार ही नहीं है, ज़कात दो तो देने को तैयार नहीं है, घोटाला करने के लिए तैयार है। हाँ घोटाला कितने करा दो, काले करम। अच्छा आज दिल्ली वालों एक बात बता दूं, नुस्खा ऑन रिकॉर्ड ओला में बैठे, मालदार होने का नुस्खा बता दूं नज़ीर भाई, पॉइंट हदीस से सही है, मालदार होने का नुस्खा, अपनी मालों की मुकम्मल ज़कात अदा कर दो, अल्लाह मालदार कर देगा। मेरा चैलेंज लिख के दे सकता हूं मैं इस बात को, अपने मालों की मुकम्मल ज़कात अदा कर दो। गरीब परेशान नहीं, बेवा परेशान नहीं, यतीम परेशान नहीं, कोई परेशान नहीं रहेगा, महल्ले में कोई गरीब नहीं रहेगा, और तुम खुद मालदार हो जाओगे। और जिस माल की ज़कात निकाल दी जाती है, अल्लाह उसकी जिम्मेदारी ले लेता कि हमने ताले लगा दिया।
दुकान पे ताला लगाओ तो यकीन करो कुछ नहीं होगा। आज तो हमने शाहीन बाग में एक मामला और देखा, एक कैमरे को देखा तो कैमरे के ऊपर जाल लगा था। अब जो है कैमरे के ऊपर जाल लगा था। मैं अल्लाह कैसा जमाना आ गया, कैमरा हिफाजत के लिए लगा था, अब तो कैमरे की हिफाजत के लिए जाल लगा। जब मैं आ रहा था उधर से मैंने इमरान भाई देखा तो मैंने कहा या अल्लाह दौर बदल गया, हालात बदल गए, मुहावरे बदल गए। बुजुर्ग बैठे, पहले लोग कहते थे चिराग के नीचे अंधेरा, अब चिराग के ऊपर अंधेरा, बल्ब नीचे को टंगता है ऊपर अंधेरा। अब तो दौर बदला है। एक शायर साहब कलाम पढ़ रहे, क्या था, खाक हो जाए मगर खाक हो जाए अबू जल कर मगर हम दो रजा, तुम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते हैं। तुम में जब तक, तो एक मौलाना ने कहा तुम नहीं है, दम में जब तक। अल्लाह हज़रत को पागल समझ लिया, एक शेर में 2 बार तुम दम दम कहेंगे। पागल, अबे तुम नहीं है, बोले नहीं, तुम में जब तक दम है उनका सुनाते। तो भाई दौर बदला है, हालात बदले हैं, लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं। खैर वक्त शॉर्ट है, आपके लबों में मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो है ना, हालात बदले हैं। खैर सुने, रोज ऐलान हो जाता दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, मगर अल्लाह ने आज उसकी आंखों को कर दिया बंद। नाबीना हो गया, अंधा हो गया, लाचार हो गया, मजबूर हो गया। अब इधर देखे, अच्छा शाहीन बाग वालों, दौलत वाले को बड़ा घमंड होता है ना अपनी दौलत पे, दौलत वालों को। अच्छा दौलत वालों के जनाजों में शिरकत किया करो, जो दौलत पे घमंड करते हैं ना। शाहीन बाग वालों जुमला ले रहे, दौलत वालों पे या जमीन हड़पने वालों के जनाजों में जरूर जाया करो, और उनके जनाजों में जाकर घमंडियों को और जमीन हड़पने वालों को ये देखा करो कि कितनी लेके जा रही है साथ में। हाँ, इस घमंडी को ये देखो कि दौलत लेके कितनी गया साथ में, हाथ कफन से बाहर खाली होती। इस जमीन को हड़पने वालों को देखो, ये कितनी जमीन अपने साथ लेके जा रहा है। तुमसे कहने लगाऊं, जो घमंडी होते हैं उनके जनाजों में जाया करो, जमीन हड़पने वालों के जनाजों में जाया करो। दौर हालात खराब है, बड़े दौर बदल रहे हैं, वो माफिया हो रहे हैं, गरीबों की जमीनों पे हमला कर रहे हैं। कब्र तंग हो जाएगी, पीस के चूरा बना देगी, जमीनों को हड़पने वाले याद रखना, बात लंबी हो जाएगी। मगर चलते हैं शहर मक्का की तरफ, रोज ऐलान करता बंद 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 बंद, आज अल्लाह ने इसकी आंखों को कर दिया बंद। कहने लगा यार अचानक क्या हो गया, मैंने कहा इन आंखों को अगर अल्लाह ने बीनाई अता की है तो सोने का सदका है, हसनैन के नाना का सदका है। मगर हुदूद अरब में, वादी अरब में, उस जमाने में जो हकीम तबीब थे, सबको दिखाया, समझ में किसी की थोड़ा सा बोलते कुछ नहीं आया, लाचार हो गया, मजबूर हो गया। जैसे ऑल इंडिया के डॉक्टर कहते हैं, बोला जाओ कुछ होने वाला नहीं, थोड़ी खिदमत कर लीजिए जाके, बस यही होता है लास्ट वाला जुमला। डॉक्टर कहते ले जाओ इनकी खिदमत कर लो, जो हो सके वो कर लो। ये भी लाचार हो गया, मजबूर हो गया, आंखें बंद। बहुत गोल्डन जुमले दे रहा हूं, हिलना नहीं है बाबू, इधर देखें सुने, आंखें बंद, सबको दिखाया मगर समझ में किसी की ना आया। दे दो चाचा, कुर्सी दे दो, इधर दे दो। अरे आज देख रहा हूँ, हम जब से स्टेज पे बैठे हैं रंग अलग ही है। 1.5 घंटा से ये साहब हमें बिठाया, इस्तंजे की हालत हो गई तो हम उठ के फिर यहाँ से गए। हमने कहा खूब सताया है ना। अरे जैसे कुर्सी पे आके बैठे तो बड़े वाले आ गए। हाँ, अब जब हजरत आए, हजरत गए तो बैठे तो अब हजरत आ गए, मगर हजरत की करम फरमाई। भाई मैं किसी को सताता थोड़ी हूँ। अब हजरत बैठे बेचारे, लंबा सफर किया, इनकी मोहब्बतें हैं, ये मेरे लिए बड़े दुआएं करते हैं। पूरा खानवादा, बिलग्राम शरीफ का पूरा खानवादा बड़ी मोहब्बत करता। मगर जब बड़े आ जाए तो छोटों का हक है, जल्दी खत्म कर लो, जल्दी समेट लो। अब ये बताओ बात पूरी कर लें कि खत्म कर लें? खोर के तो नहीं देख रहे, अभी तो सरकार का शजरा भी पढ़ना है ना, सैयद साहब के नाना का शजरा पढ़ना है। अब सैयद साहब दुआ दे रहे हैं, आप मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। देखो भाई ने लगा दी चाली,
एक दिन हम बैठे गोंडा के इलाके में, तो सैयद गुलजार मियां आ गए। हुजूर गुलजार मियां के खादिम बोले मौलाना जल्दी, मुश्किल से 5 मिनट हुए थे। हमने कहा भैया लो खत्म, बैठ गए एक तरफ। लोग बोले अभी तो शुरू ही किया है। बोले हमें क्या मतलब, हमारा लिफाफा पूरा, हम आ गए। भाई हम नहीं मानते तो क्या करें। मगर ये खान वादे बिलग्राम के पीर ऐसे नहीं है, ये नाजुक नहीं, निफासत भरे नहीं है, बल्कि वाकई ये बेपनाह मोहब्बतों से नवाजते हैं। मैंने पूरी रात में मरो पे बैठे देखा इस खान का पीर, और इतनी आजिज़ी, इतनी इनकिसारी, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, जवाब नहीं है। और एक वली की पहचान और बता दूं आपको, बिलग्राम के पीरों की खासियत है, एक पहचान है, और वली की पहचान बताने लगा हूं। तवज्जो। जो भी जाता है ना वो यही कहता है मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। जो भी जाता बोले मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम भी यही कहते, बोले हमसे बड़ा प्यार करते हैं, हमसे बड़ा प्यार करता है। मैंने कहा सच्चे अल्लाह के वली की यही तो पहचान है। जो भी जाए वो ये कहने पे मजबूर हो जाए ये हमसे प्यार करते हैं, ये हमसे मोहब्बत करते हैं। हालांकि सच्ची बात यह है कि एक वली अपनी वलायत को ऐसे छुपाता है जैसे एक औरत अपने महवारी के खून को छुपा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, फैजाने बिलग्राम शरीफ। तो ये बिलग्राम के पीर हैं, छोटे मोटे पीर नहीं है, बड़े खानवादा है। इलाहाबाद में भी 8-10 दिन पहले इलाहाबाद में हमारी तकरीर थी, तो इतने छोटे कद के सैयद साहब, दाढ़ी बिल्कुल चिपट गया, खत्म, बिल्कुल खत्म। तो गांव का प्रधान कह रही है ये हमारे पीर साहब है। बताओ क्या ताजीम करें जी हम उनके खड़े होकर फांसी की। बताइए आप, तलमुंडा पीर हो सकता है, जो सुन्नत का खून करे वो पीर हो सकता है? बताइए आप, गांव का प्रधान जिम्मेदार कह रहा है हमारे पीर हैं, और कह रहे हैं बड़े सीधे हैं। मतलब अगर अरकान इस्लाम पूछ ले तो खत्म हो जाएगा मामला भी। हाँ, अरकान इस्लाम अगर पूछ लिया जाए तो बताएंगे नहीं। ऐसा पीर हो सकता है जो शरीयत को न जाने, शरीयत को न पहचाने, तुम्हें भी डूबो देगा, खुद भी डूबेगा। इसलिए अच्छी खानकाह के पीर के हाथों में अपना हाथ दे दो, इनके हाथ में बिक जाओ, प्यार करो, मोहब्बतें करो। अल्लाह सलामत रखे। बात फिर चली। मजबूर हो गया, लाचार हो गया, हुदूद अर्म में सारे डॉक्टरों को दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आया। भैया यार मोबाइल मत चलाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। तवज्जो है, बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ। अच्छा ये बात पूरी कर लें कि छोड़ दें? अल्लाह आपको खुश रखे। आप थोड़ी देर मोबाइल में चलाओ, आप मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई, इस रिश्ते अजीम से तुम मेरे अपने हो। मगर होता क्या ना, अभी रात का 1:12 हुए हैं, तो होता क्या जब ज्यादा वक्त हो जाता है जलसे को, तो फिर हाजत होने लगती है। एक मौलाना बहुत जलाली थे, हम तो जलाली है नहीं, हम तो मुस्कुरा रहे हैं, तो मौलाना एक बीच मजमे से बंदा खड़ा हुआ, मौलाना ने देखा, बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी वो फिर खड़ा हो गया, 10 मिनट के बाद मौलाना ने फिर डांट दिया, बैठ गया। अच्छा उसे भी लगा था, तो बहुत देर हो गई, तो तीसरी मरतबा और खड़ा हुआ, मौलाना जलाल में तकरीर, आज में जाना, बैठ गया। तकरीर मुकम्मल, दुआ, सब सलाम, सब जाने लगे, तो मौलाना का रास्ता भी इधर ही से था, वो उधर ही बैठा है। मौलाना कहा बेटे बीच तकरीर में बहुत जा रहे थे, क्या हुआ? बोले हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे में चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे हैं वो सब इधर ही हो गया। तो देखो हम सबको परेशान करने नहीं आए, बहुत ज्यादा हो गया, मगर ये बातें पूरा कर ले दो। सरकार का शदर हाथ उठा के बताएं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, मगर हुदूद अर्म में सबने दिखाया, समझ में किसी की कुछ ना आया। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, और लाचार हो के मजबूर हो के अपने घर में आके बैठ गया। इधर फोकस, इधर ख्याल करें। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। अब जैसे घर में बैठा तो आज अंधा है, घर में आके बैठा, तो मेरे आका का तो रोज गुजर होता ही था, जाने कायनात तो रोज जाते ही था। तो चेले बहुत पैदा हो गए थे नजीर भाई, चेले बहुत थे कबीले में, तो चेलों ने ऐलान कर दिया, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है, हसनैन के नाना का गुजर हो रहा है, आईना के चांद का गुजर हो रहा है। मेरे आका
जैसे ही तशरीफ लाए तो इस यहूदी की एक लड़की है, इसकी एक नौजवान बेटी है, इसकी लख्ते जिगर है, इसकी नूरे नजर है। दिल दिल में बोली आज तो मौका अच्छा है, आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। जितना बड़ा जुमला दिया इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला है, मतलब बोल दे सुन। आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। फिर दोहराने लगो, आज तो बाबा अंधा है, आज तो मौका अच्छा है। बड़े गोल्डन जुमले। मेरे करीब आका का गुजर हो रहा है, दरीचे से झांक कर आका के चेहरे पे जैसे ही नजर पड़ी, हसनैन के नाना के रुखे से पासे जैसे ही नजर टकराई, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। कभी आका के चेहरे को देखती, कभी आका के जहां जमीन से तलवा टच होता, कभी उधर देखती, कभी आका के चेहरे को देखती और देख देख के कहती जाती, चमक तो जैसे बातें, चमक तो जैसे बातें सब पाने वाले, मेरा दिल वो चमका तो चमका। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। शाबाश। देखो बुढ़ापे में नारा लगा रहे हैं, चच्चा का नारा ऐसा है तो कोई बच्चा लगा देता तो कितना सोना खराब होता है। अल्लाह खुश रखे। अब सुने 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 किधर देखती, कभी आका के चेहरे पे, आए हाय मुसलमानों कुर्बान जाओ, कभी आका के चेहरे पे नजर, नूर मोहम्मद साहब, कभी आका का जहां जमीन से तलवा टच होता, कभी उधर नजर, कभी इधर नजर, कभी उधर नजर, बोल दे, कभी इधर नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी तलवे पे नजर, कभी चेहरे पे नजर। नौजवानों ये जुमला भी नोट कर लो, तुम्हारे नबी का ये मौजज़ा, पत्थर पे कदम रखते निशान पड़ जाता, जमीन पे कदम रखते निशान ना पड़ता। कभी उधर नजर, कभी इधर नजर, कभी जहां जमीन से तलवा टच होता, कभी उधर नजर। मेरे आका चले गए, आका का गुजर हो गया, लड़की घर से बाहर आई, देखे देखे जहर हाजिर रखे, लड़की घर से बाहर आई, जहां नबी का कदम टच हुआ वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई। मुझे ऐसे लग रहा है आपकी समझ में अब भी कुछ ना आई, आई तो मुस्कुरा दे, बस मुस्कुरा दे, मुस्कुरा। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई, ना हो आरा जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जा, थोड़ी खाक उनके आस्ताने। आपके लिए भाई, आपके लिए ये नारा या रसूल अल्लाह, तुम्हें कसम अगर हाथ नीचे रह जाए, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। बात का जो आज से 5-6 साल पहले चर्चा होता था वो इतिहास में बनेगा। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना
तुम्हारे नबी को क्या कमाल अता किया, कैसी खूब वो कमाल बनाया, कैसा पावरफुल बनाया है कि अल्लाह ने कैसी ताकत कमाल खूबी अपने महबूब को अता की है। सुन ले बाबा ने कहा बेटी ये बता दवा कहां से लाई? मैंने हुदूद अरब में बड़े बड़े को दिखाया मगर समझ में किसी की ना आया, तू कहां से लाई? कहने लगी बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई, सुनिए सबकी फेल हो सकती है मगर जिस हकीम से मैं दवा लाई उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है। अंधे को क्या चाहिए? अच्छा बड़ा पुराना मुहावरा है, हम बंगाल की खाड़ी में पूछते हैं जाके बताओ अंधे को क्या चाहिए, तो कहते जी आंखें चाहिए। हाँ अंधे को चाहिए 2 आंखें। अच्छा कुछ कुछ एक मुहावरा और है, बोला अंधे को रास्ता बताओ उसके घर छोड़ दो। हाँ ये भी रंग, लोग किसी के साथ भलाई करने तैयार नहीं है, हर रंग में रंग है। कहने लगे अंधे को रास्ता बताओ और उसके घर छोड़ के आओ, इससे बताओ मतलब गड्ढे में डाल दे। सुन ले बड़ी तेजी से इस्तिता में जुड़ ले। फिर बाबा ने पूछा बेटी कहां से लाई बताना? बोले ना ये नहीं बताऊंगा। बोले बता देना बेटिया कहां से? बोले ना अंधे को चाहिए। पूछा बोलते अंधे को चाहिए 2 आंखें। अब पलट के फिर मजा आएगा। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते बीनाई वापस आई। बोनिया तरफ के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? ना ये नहीं बताऊंगा कहां से लाई। बाबा ने इसरार किया, बाबा ने बार बार पूछा कहां से लाई, मगर बार बार पूछने पे सुन ले कहां से लाई। बेटी बड़ा नाजुक दिल होती है, नरम दिल होती है। जब बार बार पूछा तो बेटी ने बताया बाबा सुन ले जुमले सुन ले, जिसके आने पे दरवाजे बंद, जिसके आने पे खिड़कियां बंद, जिसके आने पे दरीचे बंद, उसी मोहम्मद अरबी की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, जिसके सदक़े में बीनाई वापस। जिंदाबाद जिंदाबाद। मियां कहने लगे क्या मतलब? बोले मोहम्मद के सदक़े में मिली है। बोले हाँ अब्बा। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। ऐसी आंखें? बोले करेगा क्या? करेगा क्या? बोले फोड़ूंगा। मैंने कहा जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बोले ना बेटी फोड़ूंगा। बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, बड़े बड़े सरिये मंगाए, भट्टी में डाल दिए, अंगारों की तरह चमकने लगे। कबीले के बूढ़े आ गए, कबीले की बुढ़िया आ गई, सबने समझाया। कहने लगी बुढ़िए ओ नादान क्यों फोड़ने लगा है? कोई मोहम्मद अरबी ने देखी थोड़ी है। मैंने कहा कितना नादान है, जिसकी नजरों से कायनात न छुपी तेरी आंखें कैसे छुप जाए? सबने समझाया मगर इसकी समझ में कुछ न आया। बड़ी बड़ी सलाखें, बड़े बड़े सरिया हाथ में है, पूरा कबीले का बच्चा बच्चा गवाह है। जुमलों का इजाफा कर लो, आसमां की बुलंदी गवाह, फर्श जमीन की पस्ती गवाह। सबने समझाया मगर किसी का कहना न माना। हाथ में सलाखें हैं, हाथ में सरिये हैं, अंगारे की तरह चमक रही है। आंखों के करीब लाया, नौजवानों देखो, पावर देखो, अपने नबी का कमाल देखो। देखते ही देखते जब सलाखों को आंखों में डाला दोनों सलाखें ठंडी हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, ऐसे माशाल्लाह हाथ पकड़ा और बेटी का हाथ पकड़ के बोला ओ मेरी लफ्ते जिगर, ओ मेरी नूरे नजर, जब मोहम्मद अरबी के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या होगा?
हाथ पकड़ा मैंने नबी की बारगाह में पहुंचा, कदमों में गिर के बोला या रसूल अल्लाह। बोली बदल गई, बोली बदल गई, ऑन फोन बनता था, आया बोली बदल गई, बोला या रसूल अल्लाह आका देर न कीजिए, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया शर्म ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, मुस्तफा के पास चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। क्या बात खत्म कर लो, सरकार का शजरा को, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत पढ़ते सरकार का शजरा। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, तो दिल्ली अपना इलाका है, लोग सब जगह पढ़ते हैं, मगर ये भी सुन लो, सीना चौड़ा करके कहता हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है सैयद साहब की मौजूदगी में कि सरकार का शजरा सबसे पहले इंडिया में पढ़ा तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा। सीना चौड़ा करके कहता हूँ, मुझे सदका मिला है इसका, मुझे सदका मिला है। और इंशाअल्लाह इस मरतबा सरकार के दरबार की हाज़िरी होगी, इंशाअल्लाह सरकार का कर्म हो गया। अब सुनिए, अल्लामा अब्दुल हक मौत से देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजरमती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। काउंटिंग करें, बात खत्म करने लगा हूं, काउंटिंग करें। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, ऊंचा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, हजरत रात हम गोरखपुर के इलाके में अल्लाह का बड़ा फजल, हजरत शीश पैगंबर का जो मज़ार है अयोध्या में, उनकी खानकाह के जो बुजुर्ग हैं सैयद आसिम मियां फिरदौसी, वो भी मिंबर नूर पे बैठे थे। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा फजल है, सरकार के आले ने पाक का सदका मिंबरों पे बोलते तो एक ना एक नबी का बेटा मिल जाता है, नबी के बेटे की दुआएं होती है और तकरीर हो जाती है। हमारी क्या औकात है, कुछ नहीं है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, सब बोले हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मज़ार अयोध्या में है। शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेकनाम, लमकलेकनाम के बेटे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे अबी, अबी के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारिक, सारिक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अमाम, अमाम के बेटे हमद, हमद के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे और के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास। अच्छा मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह, बोलते मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। मेरे के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीना, खजीना के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नबा, सरकार के दादाओं के नाम है, सरकार के दादाओं के नाम है। मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीना, खजीना के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे नूह, नूह के बेटे काब, काब के बेटे मर्रा, मर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े होकर बोले अब्दुल्ला के बेटे, हाथ लगे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह, नबी तो हम पूरी दुनिया
हाथ उठा के बता दो मिल गए मिल गए आगे आगे बैठ जाइए मिल गए नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। अपने नबी को अपने करीब जानिए, नबी से मोहब्बत करिए, नबी से प्यार कीजिए, उनकी आल से उनकी औलाद की मोहब्बत अपने दिल में रखिए, बुजुर्गान दीन का अदब कीजिए, हमारे उलमा मंबर नूर पे हैं कदर कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बल्कि हाज़िर बशरियत में खामी को लग़्ज़िश हो गई, ऐलान में तौबा कर लेते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ज़ोब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता गुलशन बिलाबाद रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।